नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है सभी लोगों का अपने YouTube चैनल आई के हिंदी टारगेट में। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, साक्षात्कार इंटरव्यू हिंदी टीजीटी पीजीटी 2016 से संबंधित प्रश्न कराए जा रहे हैं, जिसमें भाग 34वां लेकर आपके सामने आए हैं। 33 भाग आपके सॉल्व हो चुके हैं। तो चलिए देखते हैं 33 भाग का प्रश्नों का जवाब, और 34 में जो है आपका, उसमें फिर 10 प्रश्न आपको मिलेंगे, आपको देने होंगे जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर। तो ये श्रृंखला लगातार चल रही है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपका इंटरव्यू अच्छा होगा। एलटी का रिजल्ट आ चुका है, आप लोग को जानते हैं। इससे जितने भी हिंदी टीजीटी में 16 में शामिल हुए हैं, कहीं ना कहीं जितने भी ऊपर मेरिट वाले थे, सभी का चयन इस बार एलटी में हुआ है। जो ऊपर के थे 12, 13, 14 वाले, इन्हीं का एलटी में हुआ है। और ये इससे अब आपका बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, शेयर कर दीजिए। पहला प्रश्न, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद साहब ने की थी। किसने? गुरु गोविंद साहब ने की थी। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद साहब ने की थी। दूसरा प्रश्न है, कृष्ण भक्ति से संबंधित वह कौन कवि है जो महान संगीतज्ञ थे? तो ये महान संगीतज्ञ थे हरिदास। ये कृष्ण से संबंधित थे, कृष्ण भक्त के संबंधित कौन थे? हरिदास। ये महान संगीतज्ञ थे। तीसरा प्रश्न है, सरापा के और अन्य नाम क्या हैं बताइए? तो और अन्य नाम आप लोग जान रहे हैं, सरोज वज्र है, सरोज वज्र है, क्योंकि ये व्रजयानी होने के कारण इनका नाम सरोज वज्र पड़ा था। एक नाम और मिलेगा आपको, राहुल भद्र। राहुल भद्र नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये बौद्ध दर्शन से प्रभावित हुए थे, इसलिए गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम था राहुल, इसलिए राहुल भद्र कहा जाता है। राहु भी मिलता है, तो 2-3 नाम अन्य हैं, ठीक है, सरापा के। चौथा है कि या और कैदो किस अलंकार में आते हैं? तो ये आपके हमेशा आते हैं संदेह अलंकार में। ये अगर इसमें से कोई एक शब्द मिल जाता है, आपका संदेह अलंकार एकदम पक्का है होगा। जैसे उदाहरण देख लीजिए, आपका हो जाएगा, सारी बीच नारी है की, सारी बीच नारी है की, तो ये की आया है, ठीक है। तो हमेशा आएगा नारी, सारी बीच नारी है कि, नारी बीच सारी है, सारी है कि नारी है कि, नारी है कि सारी है। ये हमेशा की या कैद हो, कैदो में बीत क्या भरे हैं धूल भूमि धूम के, तो ये भी कैदों का आएगा। या जैसे आपका है, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, तो देखो संदेह बना हुआ है, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, ये आपके हमेशा आएंगे किसी ना किसी में। चौथा है, 8वीं अनुसूची में शामिल 16वां भाषा कौन सा है? तो आपसे पूछा गया 16वां भाषा। तो 8वीं अनुसूची में शामिल 16वां भाषा जब किया गया, 15 भाषा के रूप में सिंधी है, लेकिन 16वां जब हुआ 21वां संशोधन 1967 में, 21वां संशोधन 1967 में जब हुआ, तो इसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई, नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी, ठीक है। नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी, ये 3 भाषाएं आपकी जोड़ी गई। अब इसमें से 16वां पूछा जा रहा है, 16वां भाषा कौन था? 3 जोड़ी गई, लेकिन 16वां कौन सा है? तो 16, देखिए सूत्र क्या है, एक लिए इसे याद कर लीजिए, भूलेगा नहीं आपको। नमक आप रोज खाते होंगे, लेकिन नमक जान लीजिए क्या है। नमक याद है तो आपका 16, 17, 18 हो जाएगा। 15वां में सिंधी हो गया, 16 यानी ना से हो गया आपका नेपाली, माँ से आपका हो गया मणिपुरी, का से आपका हो गया कोंकणी, ये आपके हो गए। तो 16वां कौन सा जोड़ा गया? नेपाली, 17वां मणिपुरी, 18वां कोंकणी। फिर इसके बाद आपका अगला बताया जाएगा। सूफी काव्य के प्रथम कवि कौन है? यहाँ शुक्ल के अनुसार बताना है। किसके अनुसार? शुक्ल के अनुसार कौन है? तो कुतबन,
कुतुबन है सूफी के अनुसार कुतुबन है, इनकी रचना का नाम है मिर्गावती। ठीक, तो सूफी काव्य के प्रथम कवि कौन है? शुक्ल के अनुसार कुतुबन माने जाते हैं। सातवां प्रश्न है भाषा की विशेषताएं बताइए। तो भाषा की कई विशेषताएं हैं, तो आपको कोई ना कोई बता देना है। भाषा क्या है? भाषा अर्जित संपत्ति है। सब जानते हैं भाषा क्या है? अर्जित है। भाषा परिवर्तनशील है, जहाँ जाएंगे उसी तरह से आपको मिलेगा, परिवर्तनशील है। ठीक है। भाषा सामाजिक है। भाषा परिवर्तनशील है, भाषा सामाजिक है, भाषा अर्जित है, भाषा अनुकरण से सीखी जाती है, लेकिन भाषा पैतृक नहीं है। ये ध्यान में आपको रखना होगा। आपसे वहाँ पूछेंगे इंटरव्यू में, अच्छा ये बताइए कि भाषा क्या पैतृक है? तो ये बताना है पैतृक नहीं है, क्योंकि जो पिताजी बोल रहे हैं वो हम नहीं बोल रहे हैं। कोई गारंटी नहीं जो पिताजी बोले वही हम भी बोले। तो आपसे पूछेंगे क्या भाषा पैतृक है? तो भाषा पैतृक नहीं है। क्या सामाजिक है? जी। भाषा अर्जित है? जी। ठीक है। अगला प्रश्न, सात्विक भावों की संख्या कितनी होती है? तो सात्विक भावों की संख्या होती है 8। 8 में देख लीजिए कौन कौन भाव हैं। पहला आपका हो गया स्वेद, स्वरभंग, स्तंभ, कंपन, वैवर्ण, ये हो गया आपका वैवर्ण, रोमांस, प्रलय, और इसके बाद एक बचा है अश्रु। ये आपके 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 के आपके हैं। ठीक, ये अनुभाव के अंतर्गत आता है, 4 होते हैं, और सात्विक भाव 8। 9वां है नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होता है? प्रधानमंत्री। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अंतिम प्रश्न है आनंद बंधु किस परिवार की निजी पत्रिका है? तो आनंद बंधु जो है ये किस परिवार की निजी पत्रिका है? तो ये अज्ञेय परिवार की है। ये अज्ञेय परिवार की निजी पत्रिका है आनंद बंधु। ठीक है। ये रहे आपके 10 प्रश्न के जवाब। अब आपको मिलेंगे 10 प्रश्नों के सवाल, यानी हो गया आज का सवाल। अब आज के सवाल में देखते हैं आपको कौन कौन से प्रश्न दिए जा रहे हैं। आपको आसानी से बता देना है कमेंट बॉक्स में लिखकर। ठीक है। चलिए तो पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। पहला है सिद्धों में सबसे ज्यादा विद्वान कौन थे? सिद्ध थे तो सिद्धि में सबसे ज्यादा विद्वान कौन थे? पहला प्रश्न हो गया। इसी तरह से आपसे छोटे छोटे ऐसे पूछे जाएंगे। ठीक है। आपको वहाँ डरना नहीं, आप पहले से ही डर रहे हैं। आपको अगर सोच लेते हैं कि इंटरव्यू मेरा कहीं 2 को लग गया तो पहले से ही आपको क्या है पसीना छूटने लगता है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा मानिए कि हम ही क्या हैं, एग्जामिनर हम ही हैं, ये मानिए। लेकिन वहाँ जाके ना सोचने लगना हम ही हैं, हम ही पूछने लगे, बस मानिए अपने को। ठीक है। दूसरा है फैंटेसी का कवि किसे कहा जाता है? फैंटेसी का कवि एक शैली है, किसे कहा जाता है? तीसरा है पूरा सूफी काव्य किस शैली में लिखी गई है या किस शैली में लिखा गया है? पूरा सूफी काव्य किस शैली में लिखा गया है? चौथा है आलम पहले किस जात के थे? आलम को आपको बताना, रीत मुक्त के कवि में आलम आते हैं, वो पूछा जा रहा है किस जात के थे पहले। पांचवा है तुलसी जी की कितनी रचनाएं ब्रज में हैं? नाम बताइए। जी हाँ, इसी तरह से आपसे पूछा जाएगा इनकी कितनी रचनाएं ब्रज में हैं, कौन सी रचना कितनी रचनाएं अवधि में हैं, उसके नाम बताइए। ठीक है। तो आपको इसी तरह से वो कुछ भी पूछ सकते हैं, वो उनके मन की बात है। ठीक है। जो उनको आएगा वही पूछेंगे। ठीक है।
छठा है महादेवी वर्मा जी का भाव क्या था। यानी भाव का मतलब आपको बताना है। दास से भाव था, साग से भाव था, माधुर्य भाव था। ठीक है, तो कई भाव होते हैं ना, तो इस तरह से आपको बताना कौन सा भाव था। सातवां है कबीर की साखी में कौन कौन सी भाषा है। पूछा गया आपसे प्रश्न, कबीर की साखी में कौन कौन सी भाषा है। ये आपको प्रश्न में जवाब देकर बताना है। आठवां है कौन सा स्वर उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन है। ध्यान से देख लीजिए, कौन सा स्वर उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन है। अगर जब उच्चारण करें तो उसका उच्चारण व्यंजन में होता है, लेकिन लिखित रूप में वो स्वर ही रहता है। तो आपसे ये पूछा जाएगा। अब 9वां प्रश्न है, 3 बार हो गया था, तो 9वां प्रश्न आपका है, पद्मावत में कितनी चौपाई के बाद एक दोहा रखा गया है। तो पद्मावत में कितनी चौपाई के बाद एक दोहा रखा गया है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में लिखकर। आज का अंतिम और 10वां प्रश्न है, रामचरितमानस का दूसरा नाम क्या है, बताइए। तो रामचरितमानस का दूसरा नाम क्या है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। तो 10 प्रश्नों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर फटाफट दे देना है। ठीक है, तो ये रहे आज के आपके 10 प्रश्नों के सवाल। अब आपको देना कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब। तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।